जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राइबल नोमेनक्लेचर या कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करें हम लोग, तो बताओ तो यहाँ पर ये नॉर्मल आइसो या नियो क्या लिखा जाएगा? आइसो। टोटल 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए EN, यानी इसका नाम आइसोहेक्सीन हुआ। यहाँ पर भी देखेंगे तो आइसो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्स और डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए EN, आइसोहेक्सेन। और इसका भी अगर नाम आप लिखोगे तो इनका भी नाम हो गया आइसोहेक्सेन। तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन तीनों का नाम एक आ रहा है, तीनों का प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा। यानी कि ट्राइबल नोमेनक्लेचर का ये लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है, ये कमी है कि अलग अलग कंपाउंड हैं जिनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन इस मेथड से अगर नेमिंग करते हैं तो उनका नाम एक आ जा रहा है। तो इसलिए इस मेथड को रिप्लेस कर आज हम लोग नए मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर का IUPAC ये पार्ट जो है वो एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पर, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री में किसी भी तरह के चेंजेस को गवर्न करता है। जैसे किसी नए चीज़ का आपने इन्वेंशन किया, तब वो इन्वेंशन आपका सही है गलत है, इसको कोई एक सोसाइटी तो होना चाहिए जो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करे, तो वो आईयूपैक है। IUPAC में जो सबसे पहला पार्ट हम लोग को जानना होता है वो है अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कहा जाता है जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है अगर किसी अल्केन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R। तो अल्काइल ग्रुप इट इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में, जैसे आप बताओ तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे CH4, इसका नाम क्या था? मीथेन। यहां से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो बताओ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा? मिथाइल। यानी मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। उसी तरह से C2H6 इथेन, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, अब ये क्या बन गया? C2H5, इनका नाम क्या होगा? इथाइल। अब आप बताओगे C3H8 को क्या कहते हैं? प्रोपेन। यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H7, इसे बताओ क्या कहा जाएगा? प्रोपाइल। यानी वर्ड रूट में YL जोड़ देते हैं तो प्रोपेन से प्रोपाइल। उसी तरह से ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। पेंटेन से पेंटाइल। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये एक फ्री बॉन्ड है। जैसे देखो ना, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, तो यहाँ पर ये H है। अब इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो अब देखो तो इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन हो गया? 3। तो 3 हाइड्रोजन तो है लेकिन एक बॉन्ड फ्री बचा हुआ रह गया ना, तो वही देखो यहाँ पर ये CH3 हो गया और ये एक बॉन्ड फ्री है जो किसी दूसरे के साथ में जाकर के अटैच होगा। अभी सिंपल इतना बताए अल्काइल ग्रुप है क्या? तो अल्काइल ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल, इस तरीके से होता है। आप बताओ तो अगर हम लोग ये लिखें, ये कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप ही है, C6H13, इसे क्या कहा जाएगा? हेक्साइल। हेक्सेन से बना हुआ है। जहां अल्केन का जनरल फार्मूला होता था CnH2n+2, एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है तो ये बन जाएगा CnH2n+1, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? यहाँ लिखवाते हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर का किस तरीके से करते हैं, इसके नेमिंग को हम लोग कई छोटे छोटे पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, यानी हर एक स्टेप में कुछ नया पार्ट ऐड हो जाएगा। अभी स्क्रीन पर आपको ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी कंपाउंड का, उसका नेमिंग करना है। बोर्ड पर देखना, समझना, बाद में आप कॉपी करना। जैसे एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है CH3,
CH2 CH CH2 CH2 CH3 और CH3, ये कंपाउंड है। इसका आपको नेमिंग करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, इसके टर्मिनल कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना है। टर्मिनल यानी जो किनारे में लगा होता है। देखो तो टर्मिनल कौन कौन है, ये टर्मिनल कार्बन एटम है, ये टर्मिनल कार्बन एटम है, ये टर्मिनल कार्बन एटम, यानी कि 3 ही टर्मिनल कार्बन एटम है। अब किसी भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए आप फ्री हैं। कोई जरूरी नहीं कि ऊपर में ही जाएंगे, ऊपर से नीचे भी जाएंगे, नीचे से भी ऊपर आप जा सकते हैं। कहीं भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएंगे तो एक चेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो अगर हम लोग इस टर्मिनल को फॉलो करते हैं, यहाँ इन दोनों को, तो रास्ते में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4। अगर इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस पाथ को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया। अब कह रहा है कि ये इतना अलग अलग कार्बन एटम आ रहा है, तो इन सब में से कोई एक ही सही होगा। सही कौन होगा, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, यानी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आएंगे। तो बताओ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे, 6, यानी कि आपका ये सही तरीका माना जाएगा यहाँ पर। इसीलिए इसे पेरेंट कहा जाता है। पेरेंट का मतलब भी होता है माता पिता, और माता पिता हमेशा बड़े ही होते हैं, तो जो बड़े होंगे वही पेरेंट बनेंगे। छोटे माता पिता देखें, गोद में लेकर के दौड़ते नहीं चल रहे हैं कि माता पिता है माता पिता है, ऐसे नहीं। चाचा जी को आप गोद में ले सकते हो, फूफा जी को गोद में ले सकते हो, मौसा जी को गोद में आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी दुनिया में जितने सारे रिलेशन वगैरह हैं उन सब को आप गोद में खिला सकते हो। इवन गांव वगैरह से संपर्क में रहोगे तो दादाजी भी गोद में आ जाते हैं, रिश्ते में दादाजी लगते हैं, लेकिन वो उम्र में छोटे हैं तो उनको आप गोद में खिला सकते हैं। लेकिन मम्मी पापा को आप गोद में नहीं खिला सकते हैं। हाइट में आपसे छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो गए तब, ठीक है, लेकिन हमेशा एज में वो क्या होंगे, बड़े ही होंगे। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी दूसरे वाले रिलेशन में जो वो चल सकता है कि वो छोटे भी हो सकते हैं। तो पेरेंट्स यानी कि जो लंबा होगा सबसे, उसी को पेरेंट माना जाएगा। तो हर बार में ये काउंट करने का जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम फिर से लिख रहे हैं। देखो यहाँ CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और CH3। देखो ध्यान से, अपने आप ऐसे ही काउंट करेंगे मन में ही, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी ये दिख रहा है कि ये चेन हो गया। इसके बाद कहता है द कार्बन एटम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, यानी यहां से यहां तक जब आप काउंट कर रहे हैं तो जो कार्बन बचा रह गया वो अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहां से यहां तक आ रहे हो तो ये पार्ट क्या रह गया है, बचा हुआ रह गया है। तो ये किस रूप में काम करेगा, अल्काइल ग्रुप। अब बता सकते हैं CH3 कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल। CH3 कहने का मतलब मिथाइल। C2H5 रहता तो इथाइल, C3H7 रहता तो प्रोपाइल। ये कर लिए। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पेरेंट चेन। द कार्बन एटम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन इज कंसिडर्ड एज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हुआ। अब तीसरा काम, नंबर द कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच द अल्काइल ग्रुप एक्वायर द लोएस्ट पोजीशन। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़ेगा। तो देखो तो इस एंड से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पर लगा हुआ है, और यहाँ बॉटम से करें तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो बताओ तो नजदीक कहाँ से आएगा, ऊपर से करेंगे या बॉटम से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये कर लिए, जिधर से नजदीक में पड़ेगा। अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखना है तो अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स के फॉर्म में, यानी वर्ड रूट के आगे जो लगेगा उसको प्रीफिक्स कहेंगे। विथ देयर लोकेंट्स, लोकेंट्स कहा जाता है उस नंबर को जो उनके लोकेशन को बताता है, यानी कहाँ पर वो लगा हुआ है। जैसे आप बताओ तो ये मिथाइल कहाँ पर लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पर। ये 3 नंबर जो है वो उसका लोकेंट्स हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले 3, हाइफन डालेंगे। 3 पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, 3 मिथाइल, ये लिख लिए। इनका काम हो गया। अब लास्ट में पेरेंट, टोटल कितने कार्बन है, 6, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए हेक्सेन। तो इसका नाम हुआ 3 मिथाइल हेक्सेन। अब कई मिस्टेक करेगा स्टूडेंट जो है वो,
ऐसे लिखेगा 3 मिथाइल हेक्सेन, इसने भी 3 मिथाइल हेक्सेन ही लिखा है, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसने भी 3 मिथाइल हेक्सेन ही लिखा है, लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोनों जगह पर मिस्टेक क्या हुआ? द नेम शुड अपीयर लाइक अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड के जैसा दिखना चाहिए, और यहां पर हमने क्या कर दिया है? स्पेस डाल दिया। सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बीच में कहीं कोई कैपिटल नहीं होगा। देखो तो यहाँ ये बीच में क्या डाल दिया है? कैपिटल, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो IUPAC में ये सारा पॉइंट मैटर करता है, हाइफन कहाँ डाले हैं, कॉमा कहाँ डाले हैं, कैपिटल कहाँ डाले हैं, और इसकी वजह से अगर गलत हो गया तो वो गलत हो गया। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना होता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया तो लिखा हुआ तो ये भी 3 मिथाइल हेक्सेन है, ये भी 3 मिथाइल हेक्सेन है, ये भी 3 मिथाइल हेक्सेन है। तो सुन करके आप लिख रहे हो तो तीनों में से कोई लिख लोगे, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएगा, सही सिर्फ यही माना जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल बताते हैं। CH3 CH2 CH CH2 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 और CH3। आपसे पूछेंगे, अब आप बताओगे, आप बताओ इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि हर एक पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम कितना आ रहा है? 5। तो स्ट्रेट चेन में भी अगर 5 ही आ रहा है तो स्ट्रेट चेन को ही पेरेंट मानेंगे। ब्रांच में तभी जाएंगे जब ब्रांच में जाने पर बढ़ता है, जैसे अभी पहले वाले में ब्रांच में गए तो बढ़ा, अदरवाइज स्ट्रेट को ही लेंगे। जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं, आप मेरी बात को अच्छे से सुन रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, तब कोई ज़रूरत नहीं है डांटने वगैरह का। डांटने का ज़रूरत तो तब पड़ता है जब आपको प्यार वाली बात जो है वो समझ में नहीं आती है, ठीक है, तब वहाँ पर आपके कंसंट्रेशन को डांटना पड़ता है कि कम से कम उस डर से जो है वो यहाँ ध्यान दे, सुनना शुरू करे और फिर बात जो, क्योंकि सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ स्ट्रेट चेन को लें, जब स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन लिए तो ये बचा हुआ रह गया अल्काइल ग्रुप। बताओ ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ध्यान से, कितने कार्बन एटम है? 2। तो एक कार्बन था तो मिथाइल, तो 2 कार्बन एटम है तो इथाइल, 3 रहता तो प्रोपाइल। जोड़ के भी देखो, इसका भी C2H5 हो जाएगा। कार्बन कितना हो गया? 2। ओ सॉरी, लास्ट में 3 होना चाहिए था, ये क्वेश्चन का एरर था। यहाँ पर C2 और H5, इथाइल हो गया ये, ठीक है, ये कर लिए। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़ेगा। तो बताओ लेफ्ट से करें या राइट से करें? किसी भी साइड से कर सकते हैं, इधर से भी ये 3 पर आ रहा है, इधर से भी ये 3 पर आ रहा है, तो यहीं से करते हैं 1 2 3 4 5। 3 पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 3 इथाइल। टोटल कितने कार्बन एटम? 5। तो 5 से क्या लिखा जाएगा? पेंटेन। याद है ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 5 के लिए पेंट लिखा जाता है। एक और देखो, CH3 CH C2H5 और C3H7 इस तरीके से भी दिया जा सकता है। पहला काम क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पेरेंट चेन। ध्यान से देखो कैसे काउंट कर रहे हैं। यहां कितना कार्बन है? 1 2 एंड 3 5, यानी कि इधर जा रहे हैं तो 5 हो रहा है। 1 2 4, इधर से जा रहे हैं तो 2 3 एंड 3 6। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन? यानी कि आपका पेरेंट हो गया। तो बचा हुआ रह गया ये पार्ट, कौन सा ग्रुप? मिथाइल। अल्काइल है, कौन सा अल्काइल? मिथाइल। अब नंबरिंग करना है। देखो यहाँ ऑलरेडी कितना कार्बन है? 2, तो ये कौन सा? 3। इधर से करते हैं तो 3 एंड 1 4, तो यहाँ से करें तो 4 पर और यहाँ से करें तो 3 पर। तो बताओ इसे 3 पर रखा जाएगा या 4 पर? तो ऐसे लिखेंगे, नंबर 2 है ऑलरेडी, 2 3 एंड 3 6। 3 पर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। टोटल 6 है तो 6 से हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया किस तरीके से पॉसिबिलिटी बन सकता है? इस क्वेश्चन में ये बताया आपको कि पहले ही आइडेंटिफाई करो कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। तो सारे टर्मिनल के पास पॉसिबिलिटी है,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका पेरेंट बन गया। सबसे ज्यादा कार्बन इसी में आ रहे हैं, तो जब ये कार्बन आ रहे हैं तो ये आपका अल्काइल ग्रुप बन गया। जो नंबर लिख रहे हैं जैसे वैसे आप नंबर लिखो, तभी सीखोगे। और बिल्कुल यहां ध्यान देना है, घर में गए, संजोग से आपके बैच में, आपके ऐप में अभी का पूरा रिकॉर्डिंग रहता है। वीडियो 2 दिन बाद में भी डालेंगे, लेकिन वो एडिट किया हुआ है, यानी कि बाकी का पोर्शन हट गया है। लेकिन आप ऐप में देखोगे लाइव सेक्शन वाले में, वो तो सारा डिस्कशन, अभी डांटेंगे आपको तो ये आवाज़ भी वहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, वो वाला पार्ट भी है। एडिट करते वक्त में भले ही काट के हटा दिए हैं, लेकिन ऐप में तो आपका सारा कुछ है। तो वहां पर जाकर के फोकस कीजिए कि कौन वाले पार्ट पर क्या बताया गया है, ये वाले पार्ट को फिर से कैसे बताया गया है। सीखना आपको है, वर्क आपको करना पड़ेगा। अब ये C2H5 ये कौन सा ग्रुप है बाद में देखेंगे। अब ये नंबरिंग करेंगे, उधर से जिधर से ये नजदीक में पड़ेगा। यहां से 1 2 3 4 पर आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो यहां से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये फोर्थ पर ये लोकेशन है, तो ये नंबर लिखा जाता है, यानी 4। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल, तो 4 इथाइल। टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 8। 8 से हो गया ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। आया समझ में, कितने लोग का सही हुआ था। ठीक, अब सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं। इस वाले पोर्शन में एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप होगा, अलग अलग इसके बाद वाले स्टेप में। पहले ही बताया कि कई छोटे छोटे स्टेप में बांट करके पढ़ेंगे। आप अगर अटक गए यहाँ पर तो अगले वाले में तो और हो जाएगा, क्योंकि कुछ और नया ऐड हो जाएगा। पहले वाला पार्ट हटेगा नहीं, जिस सिखाए हैं वो रहेगा ही रहेगा। अब इस वाले स्टेप में एक और नया कंसेप्ट ऐड हो जाएगा, इसके बाद में एक और नया कंसेप्ट ऐड हो जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा इंफॉर्मेशन। तो डाइजेस्ट करते चलोगे, जहाँ दिक्कत होगा वो पूछोगे। अब यहाँ करा है कि एक ही जैसा अल्काइल ग्रुप एक से ज़्यादा हो, यानी मिथाइल हो तो 2 3 4 5 हो, इथाइल हो तो उनका नंबर 2 3 4 हो, तो वैसे में क्या करेंगे। तो कहता है कि वैसे कंडीशन में अगर 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप हैं तो इसके लिए हम लोग डाई वर्ड यूज करेंगे। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। अब इसी अनुसार से बढ़ता जाएगा। 6 के लिए क्या करेंगे, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरीके से डाई ट्राई। अब ये सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CH, CH3 CH, CH3 CH2 और CH3, इसका नेमिंग करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है पेरेंट चेन। देखो तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, इधर से 4 हो रहा है, यानी कि पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम, 5। स्ट्रेट चेन ही लेके चले। ब्रांच में तब शिफ्ट करेंगे जब ब्रांच में जाने पर नंबर बढ़ जाए। तो ये पेरेंट चेन हो गया, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, दोनों एक ही जैसा अल्काइल है, दोनों का दोनों मिथाइल है। अब पेरेंट चेन का नंबरिंग, नंबरिंग उधर से इधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े, तो बताओ तो लेफ्ट से करें या राइट से करें। यहां से करेंगे तो 2 पर आएगा, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। तो यहां से 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल और फिर 3 मिथाइल 2 बार में लिखने की बजाय एक ही साथ में लिखेंगे हम लोग। यहाँ ये 2 पर है और 3 पर है, तो लिखा जाएगा 2 3, हाइफन डाले, कितना मिथाइल हो गया, 2 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, इनका और इनका दोनों का नाम हो गया। अब पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 5, 5 से लिखा जाएगा पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। दूसरा क्वेश्चन देखो, CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। आप बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम, कितना,
5। पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन या ब्रांच में जाना होगा। स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन को पेरेंट मान रहे हैं तो यहाँ मिथाइल 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 बचा रह गया। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये नज़दीक में पड़ेगा, तो लेफ्ट से करें या राइट से करें? लेफ्ट से। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये कर दिए। अब 2 पर भी 3 पर भी 3 पर भी मिथाइल है, तो इसका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा 2 3 3। 3 पर 2 है तो 2 बार 3 लिखा जाएगा, 3 3। कितना मिथाइल है? ट्राई, ट्राई मिथाइल, यानी जितना अल्काइल ग्रुप उतना पोजीशन। 2 पर अगर 2 रहता तो 2 2 3 लिखा जाता, 2 पर 1 था तो 1 बार 2, और 3 पर 2 था इसलिए 2 बार में 3 लिखा गया। तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन एटम हैं तो 5 से हो गया पेंटेन। बोलो समझ में आए? तो इसको तो आप लिखोगे, कॉपी करना, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आपको करना है C2H5 C2H5 CH C2H5 C C2H5 C2H5 CH2 CH2 और CH3। अभी मत कहना कि आसान वाला अपने बना देते हैं, हम लोग को भारी देते हैं, ठीक है? क्या इसका नेमिंग होगा? बताओ, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन हो गया, इथाइल 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 और ये इथाइल। नंबरिंग अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है, राइट से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो जिधर से नज़दीक में पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। अब सबका नंबर, लोकेशन लिखा जाता है इनका। 3 पर 2 अल्काइल ग्रुप है तो 3 3, 4 पर सिर्फ एक है 4, 5 पर 2 है 5 5, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। पेंटा इथाइल, 8 कार्बन एटम है, 8 से हो गया ऑक्टेन, पेंटा इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, जो पार्ट आप सीखे हैं उसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। देखो अब यहाँ के बाद में फिर क्या नया कंसेप्ट आ जाएगा, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यानी अब इसके साथ में मिथाइल भी रहेगा और इथाइल भी रहेगा। स्टार्ट के तो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप को था, फिर हम लोग आगे बढ़े तो एक से ज़्यादा एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप था, और अब हम लोग पहुँचेंगे कि अलग अलग अल्काइल ग्रुप होगा। हेडिंग डाल लो, इसको देखते हैं। Thanks for watching this video.